एक अवाम है जिनके खानदान से 12 महीने में 12 ईदें चल लेकर आ रही। अब उनके खानदान में आ रही भाई, क्या करेंगे बेचारा वो? अरे मौलाना हमारे बाबा करी सो जी, हमारे दादा कर ले कारी जी, हमारे नाना पढ़ना लकड़ना ना सकड़ना ना सकड़ दादा पकड़ दादा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी गए तो वहां से चलने का रहा। तुम्हें अचानक आ कोई सोब नको करो बोले कैसा जी सुनती हमें, कैसा जी छोड़ती हमें? इधर ये लोग कहते हमारे खानदान से चलने कर आ रहा है, हमारे बड़ों ने किया है, हम उसी को दीन समझते हैं। 11वीं करना, रजब के कुंडे मनाना, मुहर्रम में झंडे करना, शाबान में बड़ों की ऊदे डालना और ईद मिलाद उन नबी मनाना और फला फला करना, इसी को हमने इस्लाम समझा है, हम ये करेंगे। इधर अवाम कहती है नहीं, उलमा इकराम ने कुरान हदीस से साबित किया ये तमाम चीजें कुरान में भी नहीं हदीस में भी नहीं करना चाहिए। अब अवाम क्या करेगी, कहां जाएगी अवाम? मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ऐसी कंफ्यूज रखने वाली अवाम के लिए मेरा रब का कुरान यह कहता है, अल्लाह यह कहता है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शै, अगर तुम किसी मसले में कंफ्यूज हो जाओ, अगर किसी मसले में तुम फैसला नहीं कर पा रहे हो, आओ कुरान की जानिब, आओ हदीस की जानिब, कुरान की जानिब, अल्लाह की जानिब, नबी की जानिब, हदीस की जानिब। यही दो चीजें हैं ना मोमिनों के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर अपनी उम्मत को बुखारी मुस्नद अहमद की हदीस में यही दो चीजें हिदायत की नजात का जरिया बनाकर बताकर चले गए। तरक्तु फीकुम अमरैन, ऐ मेरे उम्मतियों, दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं, जब तक इसे मजबूती से थामोगे दुनिया की कोई ताकत तुम्हें टस से मस नहीं करेगी। एक कुरान है, दूसरा मेरी हदीस है, इसी को मजबूती से थामना, इसी पर अमल करना। अब देखना यह है, बाबा से, दादा से, अम्मा से, नाना से जितने भी ईदां चले कर आ रही, उन ईदों को खुराक के तराजू में रखकर तोला जाए, हदीस के तराजू में रखकर तोला जाए। दूर दूर तक ये ईदां तो क्या, इसके अबवाब भी नजर नहीं आते हमको। इसके अबवाब, अबवाब कहते हैं चैप्टर, नजर नहीं आते। किसी भी हदीस की किताब उठा लो आप, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, नसाई, अबू दाऊद, इब्ने माजा, मुस्नद अहमद, मुस्तदरक अल हाकिम, मुसन्निफ इब्ने अबी शैबा, किसी भी हदीस की किताब उठा लो, रमजान की ईद कैसे करना चाहिए, रमजान में रोजे कैसा रखना चाहिए, ईद के दिन कैसा जाना चाहिए, क्या तकबीरात बुलंद करना चाहिए, वापस आते वक्त कौन से रास्ते से आना चाहिए, ईदगाह में कितनी तकबीरों के साथ ईद की नमाज पढ़ना चाहिए, उससे पहले ना कोई सुन्नत, उसके बाद ना कोई सुन्नत, वहां ना अज़ा ना इकामत, कैसे ईद की नमाज अदा करेंगे, कैसे आएंगे, क्या करेंगे, पूरा तरीका हर हदीस की किताब में आपको मिलेगा। किसी भी हदीस का चैप्टर उठाइए, बकरीद की ईद, बकरा कैसा लाया जाएगा, ऊंट में कितने हिस्से, गाय में कितने हिस्से, बकरे में क्या ऐब होए तो वो कुर्बानी के लायक नहीं होगा, बकरा किसकी जानिब से कुर्बानी करना चाहिए, कैसा बकरा कुर्बानी के लायक का है, बकरीद ईद कैसे मनाएंगे, वो पूरा चैप्टर आपको हदीस में मिल जाएगा। रमजान का चैप्टर, बकरीद का चैप्टर किसी भी हदीस की किताब में आपको मिल जाएगा। अब ये छोड़ो, वो चीजें पकड़ो जो बाबा से चलने कर आ रही, अम्मा से चलने कर आ रही, नाना दादा से चलने कर आ रही। अब उठाओ, दिखाओ हदीस के अंदर मिलादुन नबी का बाब, रजब के कुंडिया का बाब, मुहर्रम के झंडिया का बाब, शाबान में ऊद मलीदे का बाब, फला मिलादुन नबी का बाब, फला 11वीं का बाब, फला पीराने पीर का बाब, बताओ। नहीं बता सकते, हदीस में है च नहीं, ना इसका बाब मिलेगा, ना अबवाब मिलेगा, ना किताब मिलेगा, ना चैप्टर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए कि सल्फे सालिहीन के जमाने में ये थे च नहीं, ये उस जमाने में थे च नहीं, तो नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो इस्लाम नहीं बना। अल्लाह यही कहता है, अगर मेरे बंदो तुमको किसी मसले में अमल करने में कंफ्यूजन आ जाए, तुम आओ कुरान की जानिब, तुम आओ हदीस की जानिब, परख परख कर उसमें देखो, खोल खोल कर उसमें देखो क्या उसमें है। अगर है तो जरूर अमल करो, नहीं है तो उसे छोड़ दो। चाहे उस अमल को तुम्हारे पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी खानदान वाले क्यों ना करते हो, सारी दुनिया वाले उस पर अमल क्यों ना करते हो, अगर वो बात कुरान हदीस में नहीं है, उस बात को दीवार पर मारो, उसकी कोई वैल्यू इस्लाम के अंदर नहीं है।